आप सभी को जय मसीह की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ फिलिपियों की पत्री निकालिए, उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का दास संत पौलुस इस पत्री को, फिलिपियों की पत्री को जेल में लिखते हुए कहता है। वो जेल ऐसी एक जगह है जिस जगह पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन प्रभु का दास उस जेल में भी वो आनंदित है और वो सबको प्रेरित करता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य के जीवन में आनंद का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इंसान आनंद को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के यत्न करता है। वो सोचता है कि मेरे पास अधिक धन हो, मेरे पास अच्छा घर हो, जरूरत की सारी चीजें हों तो मेरे जीवन में आनंद आएगा, मेरे जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता हो, मेरे बच्चे सेटल हों तो मेरे जीवन में आनंद होगा। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संसार में हमें किसी भी चीज में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, हम थोड़े समय के लिए खुशी को प्राप्त जरूर कर सकते हैं। हम हिल स्टेशन पर जाके थोड़ी खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, या हम कोई मूवी देखकर आनंद को प्राप्त करते हैं, खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये खुशी हमारे लिए कुछ ही टाइम की होती है, लेकिन आनंद हमें प्रभु में ही मिलेगा, क्योंकि प्रभु का दास कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है। प्रभु के पास आकर ही हमें वो आनंद प्राप्त हो सकता है जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे जीवन में सदा रहने वाला है। संसार में हमें कभी भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। खुशी हमें कुछ टाइम की मिल सकती है, लेकिन आनंद हमें कोई भी इंसान, कोई भी चीज नहीं दे सकती। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, उसका 16 अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने पिता से आनंद को मांगना है, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता से आनंद को मांगने की जरूरत है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से बहुत सी चीजें मांगते हैं, लेकिन अपने जीवन में आनंद को नहीं मांगते, और वो आनंद जो हमारे जीवन में सदा रहने वाला है हम उसे नहीं मांगते। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस आनंद को मांगना है जो हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय में हम जक्कई के बारे में देखते हैं कि जक्कई का जीवन के बारे में हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, चुंगी लेने वालों का वो सरदार था। उसके पास हर एक चीज थी, उसके घर में हर तरह का उसकी हर एक जो भी उसे घर में जितनी भी चीजें चाहिए थी, सब तरह की चीजें उसके घर में थी। हर तरह का आराम की वस्तुएं उसके पास थी, खाने की, पीने की, रहने की। अच्छा घर था, अच्छी वस्तुएं थी, और वो बहुत ही ज्यादा अमीर था। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके जीवन में आनंद नहीं था। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, इतना धनी होने के बावजूद भी उसके जीवन में आनंद नहीं था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो प्रभु यीशु मसीह को उसने देखने की इच्छा प्रकट की, और जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देख लिया, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है।
19 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ। ऐसा आनंद उसको अपनी उन वस्तुओं में नहीं मिला, उन चीजों में नहीं मिला, उस बेड में नहीं मिला जिस पर वो रात को सोता था, आराम करता था। उस धन में, जितना भी धन उसने इकट्ठा किया था, उसमें उसको वो आनंद नहीं मिला जितना आनंद उसने प्रभु यीशु मसीह के कहने पर, उसके घर में आने पर उसे मिला। वो बहुत ही ज्यादा उसने आनंद को अनुभव किया और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। परमेश्वर के लोगों, क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर जाना चाहते हैं? अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करें, इनवाइट करें कि प्रभु आप मेरे घर में आए। आप अपने निज घर में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं, अपने घर में बुलाएं, अपने हृदय में बुलाएं कि प्रभु जी आप मेरे हृदय में आए। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, अगर आपके हृदय में आनंद नहीं है, आपके परिवार में आनंद नहीं है, आपके बच्चों के जीवन में आनंद नहीं है, तो आज जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करने की। तब प्रभु का वो आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, संकट दूर हो जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएंगे। उस आनंद का ठिकाना आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुशी से, आनंद से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, बुलाएं कि प्रभु आप मेरे घर में आए, प्रभु आप मेरे हृदय में आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का वो आनंद आपके जीवन में आने पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के निकट ही आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो इस वचन को आप जरूर सुने और दूसरों को भी शेयर करें। अगर आपके जान पहचान वाले वो लोग हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं, आपके आस पड़ोस में, आप उनको इस वचन के बारे में बताएं, उनको सुनाएं, ताकि परमेश्वर, आप जब ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको इसकी बरकत देगा, आशीष देगा। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।